तो चलिए आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम नेविगेशन बार और इमेज गैलरी को हम यूज़ करने वाले हैं कि अगर हमें एक तो अगर हमें नेविगेशन बार बनाना है, जैसे नेविगेशन बार तो आपने पहले भी बनाया हुआ है कि अगर मुझे जैसे कोई भी हम वेब पेज ओपन करते हैं तो ऊपर जैसे ये जो बार बना हुआ है, स्ट्रीम, क्लास, पीपल, मार्क, ये एक नेविगेशन बार है। तो इस तरह का हम बार कैसे बनाएंगे। जब भी आप एक नेविगेशन, अगर आपको एक नेविगेशन बार बनाना है तो हम उसके अंदर एक तो नैव टैग का यूज़ होता है। नॉर्मली आप नैव टैग का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसके अंदर ना यूएल टैग से भी हम इस नेविगेशन बार को हम बना सकते हैं, यूएल का यूज़ करके। इसमें हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। लिस्ट का यूज़ करके हम प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे और हमारी क्योंकि जब भी हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक पेज ओपन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक हाइपरलिंक्स में रखेंगे। ठीक है, हाइपरलिंक होगा और हमें सिर्फ नेम देना है उसको। अब इसके स्टाइल हम कैसे कैसे इसमें चेंज कर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर हमें एक नेविगेशन बार बनाना है, चलो सेव करेंगे। आप जब भी नेविगेशन बार बनाएं तो हमें यूएल स्टार्ट करना है। ठीक है, और यूएल के अंदर आप लिस्ट स्टार्ट कर दें। ठीक है, लिस्ट के अंदर जैसे हमें कौन कौन से टैब देने हैं, हमें होम टैब देना है और हमें तो मान लीजिए कोर्सेस टैब देने हैं। ठीक है, और हमें गैलरी टैब देना है। इसमें अबाउट अस देना है। ठीक है, इसके अलावा जो जो आप चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इसको देने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं आउटपुट। तो जब आप आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में जस्ट आपको, क्योंकि लिस्ट है तो जस्ट लिस्ट दिख रही है। ठीक है, लिस्ट की तरह ये दिख रहा है, लेकिन अगर हमें इसको उसमें एक तो हम इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग भी दे सकते हैं इसकी। हेडिंग देने के बाद और इसको मैं पूरे को जो है H1 के अंदर रख लेती हूँ ताकि हमारा पूरा जो है ये बड़ा दिखे। तो हमने इसको H1 के अंदर रख लिया। H1 के अंदर रखने के बाद अब हम आउटपुट चेक करते हैं तो ये इस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग करनी है। तो सेटिंग हमें क्या करनी है, इसके अंदर आपका सिर्फ जब जैसे ही आप इसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल नेविगेशन बार में आप बदलना चाहते हैं तो इसका ना डिस्प्ले आपको बदलना पड़ेगा। तो डिस्प्ले में आपका इनलाइन डिस्प्ले आता है और ब्लॉक डिस्प्ले आता है। उससे जो है प्रॉपर ये नेविगेशन बार की तरह आपको दिखेगा। तो हम कर लेते हैं इसको। आप टाइटल टैग में जाओ, यहाँ पे हम स्टाइल यूज़ करा और स्टाइल के अंदर हम एल आई टैग में ही एल आई को ही हम बदलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें लिखना है डिस्प्ले और डिस्प्ले हम इसमें कर लेते हैं इनलाइन। ठीक है, इनलाइन जैसे डिस्प्ले करोगे आप तो देखो ये इस तरह से आपका आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये आपका आ गया। अब इसमें आपको हाइपरलिंक्स देने हैं तो हम हाइपरलिंक यूज़ कर लेते हैं। ये प्रॉपर आपका नेविगेशन बार की तरह बन गया। तो यहाँ पे अब हम क्या क्या कर लेते हैं, हम इसमें कुछ और सेटिंग्स करते हैं। तो पहले आप हाइपरलिंक कर दो। हाइपरलिंक
अभी हमारे पास कुछ है नहीं तो हम हैश यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी आपके पेज बन जाए तो पेज का लिंक आप इसमें डाल देंगे। तरह से ये ब्लू कलर का और इस तरह से ये बन जाएगा। तो आप क्लिक करेंगे तो अभी मैंने हैश करा है तो ये कहीं पे भी नहीं खुलेगा, ये इधर ही है, तो ये इस तरह से शो करना। नेक्स्ट उसके बाद इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं कि आप इसके अंदर लिस्ट का बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ग्रीन, और जो टेक्स्ट का कलर है उस टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आप इधर कलर अगर हम देते हैं, येलो कलर देते हैं, तो देखो ये बैकग्राउंड ग्रीन हो गया और हमारा टेक्स्ट कलर क्या हो गया, येलो कलर का हो गया, ठीक है। आपको इसकी अंडरलाइन मान लीजिए नहीं देनी है, तो अंडरलाइन नहीं देनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसके अंदर हम नन कर देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन इसलिए नहीं ले रहा है इसमें क्योंकि ये हाइपरलिंक का है, ठीक है ना। तो अब हमें जो चेंजेस करने हैं वो हमें हाइपरलिंक में करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो ए टैग है उस ए टैग में आपका जो ये टेक्स्ट डेकोरेशन वाला जो पार्ट है वो आप ए टैग के अंदर करोगे। तो अब इसके अंदर हाइपरलिंक्स भी चलेगा, जो अंडरलाइन आ रही थी वो अंडरलाइन भी चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक बार आप बना सकते हैं। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप वो चेंजेस करिए। जैसे कि अगर आपको इसके अंदर होवर देना है तो आप होवर दे सकते हो। जैसे हम इसके अंदर माउस लेके जाएं तो इसके अंदर कलर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो वो भी करके देख लेते हैं, थोड़ा और स्टाइल बना के देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो LI है, LI का होवर आपको चेंज करना है। तो आप इस तरह से स्टाइल देंगे LI कॉलन होवर, और होवर में जैसे मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देती हूँ। तो बैकग्राउंड कलर इसमें ग्रीन है तो हम रिवर्स कर देते हैं, उसको हम येलो कर देते हैं, और जो कलर है उसको हम कर देते हैं ग्रीन। और इसमें एक और मैं स्पेशल इफेक्ट डाल देती हूँ जिसको हम टेक्स्ट शेडो कहते हैं। तो शेडो का यूज़ करते हैं 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स और यहाँ पर 5 पिक्सल्स। और अब कलर किस टाइप का देना है, येलो है, ग्रीन है, और यहाँ पे हम ब्लू कलर का शेड दे देते हैं। सेव करेंगे और आउटपुट चेक करेंगे, 5। तो जैसे ही आप इसके अंदर कलर दें तो इस तरह से क्या हो गया, मैंने रिवर्स कलर डाला था और ये जो शेडो आ रही है ये शेडो मेरा टेक्स्ट शेडो की वजह से। तो इस तरह से आप अपने इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया मेरे को कलर बहुत ज़्यादा नहीं आते, तो रेड येलो ग्रीन मैं इससे कहीं खेलती हूँ। तो आपको अपनी मर्ज़ी से जो कलर देने हैं आप वो वाला कलर इसमें दे सकते हैं। बॉर्डर दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। एक बॉर्डर बना सकते हो आप इसके अंदर, बॉर्डर बना के और भी स्टाइल आप दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, होवर में चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं होवर में चेंज कर देती हूँ कि मुझे बॉर्डर कलर चाहिए इसमें, तो यहाँ पे हम बॉर्डर कर देते हैं बॉर्डर, और इसके अंदर मैंने 2 पिक्सल का बॉर्डर कर दिया, और इसमें हम सॉलिड कर लेते हैं, सॉलिड कर लेते हैं, स्टाइल हम दे देते हैं इसमें रूफ, ठीक है। और कलर आप
दे देते हैं, जैसे येलो कलर है तो बैकग्राउंड कलर अगर येलो है तो इसका बॉर्डर कलर हम दे देते हैं ब्राउन। जस्ट सेव करो एंड चेक करो आउटपुट साइज। तो देखो बॉर्डर कलर नहीं है ना, चेक कर लेते बॉर्डर कलर तो नहीं है। अच्छा मैंने 2 बार दे दिया था सॉलिड एंड ब्लू। एक सेकेंड बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बार दे दिया। हाँ, ये देखो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हो, जैसे अगर आपको लिस्ट की पोजीशन अगर आपको सेट करनी है एक ही जगह पे तो हम वो कर सकते हैं। तो पोजीशन हमने कर दिया इसकी फिक्स्ड कर दी। ठीक है, पोजीशन हमने फिक्स कर दिया और इसके अंदर आप ये कर सकते हो कि टॉप एंड टॉप से मैंने 0 पिक्सल दे दिया और जो लेफ़्ट है लेफ़्ट से भी मैंने 0 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से करने से सॉरी, तो यहाँ पे हमने पोजीशन दे दी, टॉप दे दिया, लेफ़्ट दे दिया, हमने पोजीशन सेट कर दी और पोजीशन सेट करने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये जस्ट ओके अबाउट अस ही शो कर रहा हूँ। राइट, तो ये जो हमें देना है, ये जितना भी हमने इसमें ये स्टाइल दिया है इसको हमें यूएल के अंदर देना है। यूएल के अंदर हम देंगे तो ये पोजीशन देगा, क्योंकि ये लिस्ट में थोड़ा सा ये ठीक से नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमें पूरे यूएल को चेंज करना है। तो हम यूएल का स्टाइल दे देंगे इसमें, यूएल का स्टाइल दे देंगे। सेव करो एंड चेक करो, ये देखो। ठीक है, यूएल का हमने दे दिया। अब ये फिक्स्ड हुआ या नहीं हुआ इसको देखने के लिए हम यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट लिख देते हैं। जो हमारा इसमें है इसमें हम पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं। और मल्टीपल पैराग्राफ हम लोग यूज़ कर लेंगे इसमें। तो देखो अभी अभी भी पेज पूरा बड़ा नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा सा टेक्स्ट और लिख लेते हैं ताकि हमारा जो पेज है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो देखो जब हमने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी तो पोजीशन इसकी फिक्स हो गई है। अब चाहे पेज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट हमें बार साथ के साथ दिख रहे हैं। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर मुझे बिल्कुल एक कॉर्नर पे लेके जाना है इसको, तो जो डिस्प्ले जो पोजीशन है उसको हम एक्चुअली करके देखते हैं। जितने भी पोजीशन है आप उनको ट्राई करके देख सकते हो। तो उसको ट्राई करने से देखो
करेंगे तो फिर ये जिस जगह पे है उसी जगह पे जाएगा, उसी जगह से ये रहेगा। तो यहाँ पे आपको पोजीशन इस तरह से आपको देखनी पड़ेगी। स्टिकी का यूज़ कर सकते हैं हम। तो स्टिकी करने से क्या है, ये जिस जगह पे था वहीं ये फिक्स हो गया, जहाँ पे था ये वहाँ फिक्स हो गया है। अब ये यहाँ से मूव नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से आप नेविगेशन बार बना सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जिसमें हम और कौन कौन से इसके अंदर बेसिकली स्टाइल दे सकते हैं। तो आपको जो डिस्प्ले है, यहाँ डिस्प्ले में आपको स्टाइल देना है। जैसे एक इनलाइन था, एक इसके अंदर हमारा आता है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक करके अगर आप देखोगे तो आप कुछ इस तरह का नेविगेशन बार बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नेविगेशन आपका बार बन जाता है। ब्लॉक बनाओगे तो वो 1 बाय 1 आएगा, ठीक है। और अगर आपको इनलाइन देना है तो वो 1 बाय 1 उस तरह से आएगा आपका। इसके अंदर इनलाइन ब्लॉक भी होता है। तो बहुत सारे इसके अंदर स्टाइल है। ये देखो, इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन टेक्स्ट है, इनलाइन ग्रिड है, इनलाइन टेबल है, इनलाइन ये लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम तो बेसिकली नहीं है, इनलाइन टेबल या ग्रिड आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत हल्का सा ही फ़र्क आपको लगेगा इनलाइन और इसके अंदर ब्लॉक के अंदर। तो इस तरह से आप बना सकते हो अपना नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में आप क्या कर सकते हो, जैसे ये फिक्स अगर पोजीशन आपको करनी है तो यहाँ पे यूएल में ही आपको पोजीशन लेनी है फिक्स्ड, और आपको टॉप से करना है 0 और ब्रेड्थ आपको करनी है 100%, ठीक है। तो चलिए हम इसको करके देख लेते हैं। टॉप से हमने कर दिया 0, लेफ्ट आप हटा दो और ब्रेड्थ हम कर देते हैं 100%, ठीक है। 100% करके देखेंगे और हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, जिस पोजीशन पे था ये उसी पोजीशन पे है। तो यहाँ से आप अपनी तरफ से जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। ये तो हमने स्टिकी कर रखा है, फिक्स कर देते हैं। स्टिकी में वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपको नेविगेशन बार दिखता रहेगा। ऊपर आपको और भी कुछ लगाना है आप लगा सकते हो। तो अपनी तरफ से आप इसकी पोजीशन से ज़रा सेट कर सकते हो, इस तरह से आपको नेविगेशन बार मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें जो हम करेंगे वो हम करते हैं इमेज गैलरी। इमेज गैलरी का मतलब है कि अगर आपको मल्टीपल इमेजेस अगर आपको देनी है तो आप मल्टीपल इमेजेस आप कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से आप दे सकते हैं मल्टीपल इमेजेस को। एक गैलरी हम कैसे बनाएंगे, गैलरी हमारी शो कैसे होगी। वैसे तो गैलरी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको इमेजेस की एक सीरीज़ बनानी है। तो इमेजेस की एक सीरीज़ बनाने के लिए हमने बेसिकली एक डिफ यूज़ करा है और डिफ के अंदर एक इमेज यूज़ करा है। और इमेज पे जब भी हम क्लिक करें तो वो हमारी बड़ी एक न्यू टैब पे ओपन हो जाए, तो उसके लिए हमने हाइपरलिंक यूज़ करा है उसके लिए। और यहाँ पे उसका अगर इमेज के बारे में अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन आपको देनी है तो आप डिस्क्रिप्शन को उसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये सारा हमने डिफ का यूज़ करके किया है ताकि हमारी जो इमेज है 1 बाय 1 एक के बाद एक इसमें आ जाए। तो जो अभी करंट पेज है, चलिए इसी में ही हम डिफ का यूज़ करके देखते हैं, इसी में ही हम इमेजेस का यूज़ करके देखते हैं। तो कैसे इमेज यूज़ करेंगे, यहाँ पर इमेज यूज़ करनी है तो जहाँ पे आपने नेविगेशन बार बनाया है उसके बाद आप एक बार से, ठीक है, इसका यूज़ कर लेते हैं। और इसको जो है हम एक डिफ के अंदर यूज़ कर रहे हैं।
जो ये इमेज है वो बड़ी होनी चाहिए, तो हम हाइपरलिंक का भी यूज़ कर लेते हैं। हाइपरलिंक हमें यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक डिवीज़न जो हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए जिसमें हम यूज़ करेंगे, तो हम दिस यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड डिस्क्रिप्शन और इमेज, ठीक है। जस्ट पहले इसी को ही देखते हैं, इतना ही आउटपुट चेक करते हैं कि इसमें हमारा क्या दिखा है। तो इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, जस्ट ऐड डिस्क्रिप्शन इस तरह से हमारा शो कर रहा है, ओके। तो अब हम इसमें एक इमेज यूज़ करते हैं। तो इमेज के लिए हम जाते हैं इमेज पे, कोई भी एक इमेज अगर आपको लेनी है, जैसे मैं वाली भी इमेज ले लेती हूँ, तो इसको हम ओपन करेंगे ब्राउज़र, सेव करेंगे, कॉपी करेंगे इसका पाथ, और पाथ कॉपी करने के बाद हम अपने सोर्स पे आते हैं। हाइपरलिंक में भी वही सेम दे दो, और सोर्स जो इमेज है फारसी का उसमें भी सेम, ठीक है। अब सेव करके आउटपुट, तो देखो ये इमेज इतनी बड़ी आ गई, ठीक है, जो इमेज का साइज़ है इतना बड़ा इमेज है। अब मुझे इमेज का साइज़ जो है वो अकॉर्डिंगली छोटा करना है, तो हम इमेज का साइज़ में छोटा करके हम डिप का साइज़ छोटा कर देते हैं। तो डिप के साइज़ को छोटा करने से ही इमेज का साइज़ छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, तो पहले मैंने डिप यूज़ करा है, नहीं यूज़ करा, तो यहाँ पे स्टाइल टैग के बाद हम डिप का स्टाइल ले लेते हैं। तो डिप में आपको विड्थ कितनी देनी है, विड्थ जैसे मैंने 250 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है। हाइट भी 250 पिक्सल्स कर दिया, ओके। सेव करेंगे और एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, तो देखते ये हमारा 250 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसको और छोटा कर लेते हैं। और जो इमेज है, इमेज का साइज़ हमें क्या करना है, इमेज का साइज़ हमें एक जैसे मतलब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो इमेज है हमारी बेसिकली, जो हमारी IMG हमने दे रखा है, ये एक डिव के अंदर है, ठीक है, ये डिव के अंदर है। तो हम क्या करेंगे इसमें डिव डॉट IMG, और इसकी जो ब्रेथ है वो हम 100% कर देते हैं, ठीक है। और जो इसकी हाइट है तो हम मतलब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने डेप्थ की हाइट वेट जो हम सेट कर रहे हैं, इस काम करते हैं, इसको हम किसी एक क्लास में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम गैलरी नाम के क्लास में हम इसको बना लेते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, इस क्लास को हम यहाँ कॉल करेंगे, ठीक है।
अब इसकी जो हाइट रेट है वो 150 हुई। ये कैसे हुआ और किस तरीके से इसको हमने चेंजेस करेंगे वो दिखा देते हैं यहाँ पर। जो हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, आप इसको 250 भी कर, मतलब जितना आपको बड़ा करना है डिव का साइज उतना डिव का साइज हमने करा। अब इमेज जो है वो डिव के अंदर होनी चाहिए, और जितना भी डिव का जो साइज़ है उतना ही साइज़ में होना चाहिए। तो हमने इसमें एक और क्या स्टाइल यूज़ करा, डिव डॉट गैल स्पेस आईएनजी, यानी कि ये जो डिविज़न डिव हमने यूज़ करा है, इस डिव के अंदर जो हमने ये क्लास यूज़ करी है, उस क्लास के अंदर की, मतलब क्लास के अंदर जितना भी हमने दिया है उसी के अंदर ये विड्थ और हाइट सेट हो जाए। विड्थ पूरी 100%, हाइट भी 100% कर सकते हो या ऑटो कर सकते हो, कि ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगी। तो इसको हमने करा कि जितना अब डिव था उसी के डिव के अकॉर्डिंग इसमें ले लिया। ठीक है, इस तरह से अब हमारी इमेज आ गई। अब इस इमेज में हमें और क्या करना है, इसमें मार्जिन सेट कर सकते हो, आप पैडिंग सेट कर सकते हो, जो आपको इसके अंदर और चीज़ें सेट करनी है हम वो सेट कर सकते हैं। और ये सारा हमारा इस क्लास के अंदर। पहले मैं एक बार सेट कर दूँ, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी इमेजेस सेट कर। मार्जिन मैंने हो दिया 22 पिक्सल्स का। ओके, तो चारों तरफ का मार्जिन भी आ जाएगा। कुछ इस तरह से। अब अब हम हम क्या क्या करेंगे, करेंगे, अब हमें ये जो ऐड डिस्क्रिप्शन है, इस इस डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन भी को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या इसके अंदर बॉर्डर बना लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, बॉर्डर बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर कट वो दिखाई दे। तो बॉर्डर मैंने यूज़ करा के पिक्सल्स और सॉलिड भी ले लेते हैं, रेड कलर का ज़्यादा ले लेते हैं। सेव एंड ठीक है, ये एक बॉर्डर आ गया। अब अब नीचे जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे डिस्क्रिप्शन दे रखा रखा है है थोड़ा इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसको इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमने और क्या क्या करा है। तो यहाँ पे जो हमने ये गैलरी यूज़ करी है, वो वेब गैलरी लिया, मार्जिन लिया, बॉर्डर लिया, फ्लोट लेफ्ट करना है ताकि इसकी जो फ्लोटिंग है वो एक तरफ हो जाए। यहाँ पे सिर्फ वेब सेट कर रखी है, हमने हाइट भी सेट करी हुई है। फिर होवर इसके अंदर आप दे सकते हो, होवर भी मैं करके दिखाऊंगी। इमेज का जैसे मैंने बताया आपको 100%। डिस्क्रिप्शन हम कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा टेक्स्ट सेंटर में आना चाहिए और हमारा जो टेक्स्ट है वो बीच में आना चाहिए। तो इस तरह से हम इस डिवीज़न की डिस्क्रिप्शन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो डिवीज़न की डिस्क्रिप्शन सेट करेंगे, यहाँ पे हम एक कर लेते हैं डिव div डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम पैडिंग यूज़ कर लेते हैं 7 पिक्सल्स की और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और इस इस डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन को को हम हम यहाँ यहाँ पे पे जो एड डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं इस क्लास के अंदर हम ऐड, ठीक है। सेव करो। देखो अब ये अब इमेज इमेज यहाँ यहाँ पर आ पर आ रही है। रही है। अब यहाँ पे ये ऐसे क्यों दिखा रहा है कि टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट है, तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें पोजीशन की वजह से ये बता रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट और कर लेते हैं, फ्लोट लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। ये हमारा जो गैलरी है यानी कि फर्स्ट जो डिवीज़न है उसके अंदर ही हम चेंजेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक इमेज तो हमारी प्रॉपर आ गई। अब अब ऐसे ही ऐसे ही हमें हमें मल्टीपल मल्टीपल इमेज इमेज देनी देनी है। है। तो तो मल्टीपल मल्टीपल इमेज इमेज देने के लिए हम सिंपल एक की सेटिंग कर ली, तो बाकी को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी डिव से यहाँ डिव तक मैंने इमेज की ठीक है, तो हमने यूज़ कर लिया इसको। अब अब इसमें इसमें अगर अगर आपको आपको एच एच आर आर का का यूज़ यूज़ करना करना है तो है हम एच
तो देखो इस तरह से हमारा जो है ये हमारा एक टेक्स्ट बन के आ गया। ठीक है, इमेज गैलरी या इमेजेस हमारी आ गई है। इसमें HR देखो, ये छोटा सा HR आ रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा, तो हमें BR टैग का भी यूज़ करना है ताकि ये एक अलग तरीके से हमारा डिफ के साथ है, क्योंकि डिफ देखो हमने ट्रू सिलेक्ट करा है, तो इस वजह से ये टेक्स्ट जो है वो हमारा इसी के साथ ही एडजस्ट होकर आ रहा है। और और जो जो हमारे हमारे देखो, जो हमने नेविगेशन बार बनाए थे, वो नेविगेशन बार भी अपनी ही पोजीशन पे आ रहे हैं। ओके, चलो अब इसमें क्या क्या करना है, इसमें हम होवर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो और तरीके से अच्छे से दिखे। तो होवर हमें इमेज पे करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होवर किस में आ रहा है, अगर होवर हम दे रहे हैं तो डिव की गैलरी में जो हमने होवर है उसमें हम दे रहे हैं होवर। कॉलम यूज़ करके हम करेंगे। तो यहाँ पे आप बॉर्डर चेंज कर लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पे दिया है उससे ज़्यादा हम बढ़ा दें, मतलब तो अब देखो जैसे ही हम इस पर कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इमेज गैलरी बना सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वो बड़ी हुई दिखाएगा। ठीक है, क्लिक करने पर तो ऐसे ऐसे अलग 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 स्टाइल स्टाइल में में आप आप कुछ भी स्टाइल आप बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग स्टाइल में आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हमारा आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के लिए हम बॉर्डर बना लेते हैं। इसके अंदर भी हमारा सेम बॉर्डर में हम बनाएंगे ताकि वो भी एक अलग से बॉर्डर में शो करें। इस तरह से हमारा बॉर्डर बन गया। ठीक है, अब ये जो हमारी इमेज है, सॉरी जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हमें और नीचे लेकर आना है। थोड़ा राइट कर सकते हैं। देखो फ्लोट नन कर दिया तो ये 1 बाय 1 नीचे की तरफ आता है। तो फ्लोट में हमें लेस ही करना पड़ेगा ताकि हमारा जो है इमेज 1 बाय 1 एक के साथ एक हमें दिख जाए।
नेविगेशन। select side straight over line. और यहाँ जो एक इमेज है, एक इमेज हम एक्स्ट्रा कर देते हैं। इमेज हमारी ज़्यादा है इसलिए कम। तो लेकिन ये रहेगा ही थोड़ा सा, क्योंकि ये पोजीशन का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमने जो ऊपर गैलरी दी है, गैलरी की जो पोजीशन दी है, इस वजह से ये थोड़ा सा कर रहा है। तो हम ऊपर जो नेविगेशन बार हमने बनाया है उसको एक बार हाइड कर देते हैं। तो नेविगेशन बार हमने स्टार्टिंग में बनाया है, इसको हम एक बार कमेंट कर देते हैं। अब फिर एक बार चेक करते हैं आउटपुट कैसा है। यहाँ पर डबल डबल हो रही है, इसको डबल होने की वजह से ये हमारा डिप है, इस डिप के अंदर हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। पहला वाला जो हमने दिया है एक लेफ्ट कर दिया, इसे भी हम कॉपी करके जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हम सेम यही कर देते हैं। और ये जो टिप है इसकी भी ना हम इसको आउटपुट चेक करते हैं। CSS में आपको यही चीज़ें थोड़ी सी चेक करनी पड़ती हैं कि आपका जो सारी इंफॉर्मेशन है वो सेम एक जैसी होनी चाहिए, तभी ये जो है वो हमारा सही तरीके से दिखाएगा।
हेलो हाँ जी। मैम, क्वेश्चन है। हाँ। मैम, जो ये HR और BR टैग है, ये बाहर यूज़ नहीं कर सकते डिप का? डिप के डिप के बाहर ही बाहर ही यूज़ यूज़ करा है। करा है हमने, डिप के अंदर अंदर खेलना किया है। यस मैम। डिप के डिप के अंदर अंदर यूज़ यूज़ करा करा है। है मैंने, अच्छा किया है। नहीं, ये देखो, डिप के बाहर ही यूज़ करा है। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हमने ये डिप दिया है ना, इस डिप की पोजीशन हमने लेफ्ट कर दी है। तो लेफ्ट करने के बाद जितना भी हमारा जो डेटा है वो सारा डेटा हमारा लेफ्ट साइड में हो गया। ये सारा डेटा हमारा लेफ्ट में हो गया है, और लेफ्ट में होने के बाद अब क्या हो रहा है कि जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट इसी के साथ एडजस्ट हो रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा यस मैम। है। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं हम, ये जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है डिस्क्रिप्शन हटा देते हैं। डिस्क्रिप्शन हटा देंगे तो हमारा प्रॉपर तरीके से ये शायद हमारा आ जाएगा। इसको हम कमेंट बना देते हैं। क्योंकि CSS मतलब डिज़ाइनिंग है, और जितनी ज़्यादा आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, जितना आप इसके अंदर हाइब्रिड सेट कर सकते हैं। ये बस सेटिंग का वो होता है कि आप कितनी आप इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। देखो वो डिप तो अलग अलग से आ से आ रहा रहा था। था, तो तो इसलिए अब देखो जैसे ही हम इसमें होवर कर रहे हैं तो होवर करने के बाद क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, क्योंकि क्योंकि इमेज इमेज ज़्यादा ज़्यादा, ये ये बॉर्डर बॉर्डर ज़्यादा ज़्यादा था। था। तो इस वजह से जो इमेज है वो देखो अलग तरीके से हमारा ये शो कर रहा है। तो जब होवर कर रहे हैं तो ये स्पेस एक्स्ट्रा ले रहा है, इसलिए ये नीचे वाली इमेज अलग से जा रही है। नीचे वाली इमेज पे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऊपर वाली इमेज पे कर रहे हैं तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा ले रहा है इसलिए इस तरह से शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो इमेज गैलरी है, अलग अलग इमेज आप लगा दो, मैंने तो एक ही इमेज लगाई है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अपना नेविगेशन बार ज़रा ऑन कर देते हो, क्योंकि उसका कोई ऐसा कोई खास रोल था नहीं नेविगेशन बार पे, तो उसका कलर हटा देते हैं। ये ये नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो मैंने मैंने डिप डिव लगाया लगाया था था उसी उसी में में ही ही थोड़ा थोड़ा सा सा इशू आ इशू रहा आ था, रहा ये था, ये एडजस्ट एडजस्ट नहीं नहीं हो हो रहा रहा था। था। इस इस तरह तरह से से आप आप ऐसे ऐसे करके करके आप आप अपना अपना अब अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी आपकी सारी सारी चीज़ें चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे हमने इमेज, हाइपरलिंक्स, टेबल और लिस्ट का स्टाइल, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो इन सब को करके अब आप एक प्रॉपर अच्छी सी वेबसाइट आप बना सकते हो। तो ट्राई करिए कि एक प्रॉपर एक वेबसाइट बनाइए। अभी आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो कोशिश करिए एक ही वेबसाइट पे सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करने की। एक ही वेबसाइट के अंदर लिस्ट होनी चाहिए, मतलब एक ही पेज के अंदर आपका लिस्ट भी हो, पैराग्राफ्स भी हो, हेडिंग्स भी हो, इमेजेस भी हो, सबको एक साथ एक्युमुलेट करने की कोशिश करिए। और फिर उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम आता है, जो इशू आता है, फिर हम उसको धीरे धीरे रिजॉल्व करेंगे कि कैसे उसको हम कैसे करके उसको शो कर सकते हैं, या इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तो बहुत इजी है, अलग अलग आप इजीली बना सकते हो, बट जब हम इसको एक साथ एक वेब पेज के अंदर लेकर आते हैं तो तब थोड़ा सा हमारा इशू रहता है, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप, वो इसी तरीके से करना, क्योंकि CSS हमारा कंप्लीट हो चुका है। CSS के हमने सब कर लिए। अब जो हमें आगे अब करना है वो हम CSS के फ्रेमवर्क्स को हम करेंगे। जो इसमें अब हमारा आगे रहता है वो बेसिकली हमारा फ्रेमवर्क्स रहते हैं। मैं आपको स्टेटस दिखा देती हूँ इधर।
CSS के हमने ये सारा कर लिया, हमने मेन्यू डिज़ाइन इमेज गैलरी हमने ये सब कर लिया। अब हमारे CSS फ्रेमवर्क्स रहते हैं, फ्रेमवर्क्स करेंगे। हमारा जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS है, फ़ोटो एडिटर है हमारे, और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग, ये हमारे टॉपिक रहते हैं। तो इससे पहले कि हम फ्रेमवर्क स्टार्ट करें उससे पहले आप थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा एक साथ करने की कोशिश करिएगा।